बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूजी का हलवा हम बना तो लेते हैं, लेकिन अगर मीठा कम पड़ जाए तो भी मसला बन जाता है। मीठा अगर सूजी के हलवे में ज़्यादा हो जाए तो तब भी सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। इसके अलावा घी कितना डालना है, कितना नहीं डालना, यानी कि 1 कप की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इंशाल्लाह आपको आज मैं सूजी का मखंडी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, टिप्स को फॉलो करना है, बेहतरीन हलवा बनेगा। देखें, कप का मतलब ये नहीं होता कि जो कप से मैं बना रही हूँ उसी से बनाना है। कप का मतलब एक बाउल, एक गिलास, एक प्याला, कटोरी, कुछ भी हो सकता है। बस आपने उसी की मेजरमेंट का हिसाब किताब रखना होता है। तो देखें, यहाँ पर मैं इस कप के साथ सूजी की मेजरमेंट कर रही हूँ। मैं इस 1 कप से सूजी का मखंडी हलवा बनाकर तैयार करूँगी। सूजी एक बाउल में डाल लेते हैं क्योंकि इस कप की हमें ज़रूरत है बाकी चीज़ों की भी मेजरमेंट करने के लिए। 1 कप सूजी में वही कप लिया है, 1.5 कप मैं इसमें दूध का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मखंडी हलवा जो है वो सूजी को पहले से ही दूध में भिगो कर रखा जाता है। तो जी इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम दूध में भिगो कर रख देंगे। इसके बाद जी वही कप लिया है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप परफेक्ट मखंडी हलवा बनाना चाहते हैं, 1 कप सूजी के हिसाब से 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी का लेना है। अगर 2 कप आप सूजी ले रहे हैं तो हर सूजी के कप के हिसाब से 1 कप प्लस 1/4 कप आपने चीनी लेनी है। उम्मीद है आपको चीनी का हिसाब तो क्लियर हो गया होगा। जितनी सूजी ली थी उतना ही हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए जी, परफेक्ट मेजरमेंट हर चीज़ की आपके सामने है, जिससे आसानी से आप सूजी का मखंडी हलवा बना सकते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया है, 1 खाने का चम्मच घी डाला, उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, जिसमें सिंपल काजू और बादाम है। हल्की आग पर रखते हुए आपने इनको रोस्ट करना है। तेज़ आग या मीडियम फ्लेम पर आपने इनको रोस्ट नहीं करना, वरना ड्राई फ्रूट काले पड़ जाएंगे। तो जी हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, तो फ़ौरन इनको एक प्लेट में निकाल कर फैला लेते हैं ताकि ये पैन में पड़े पड़े काले नहीं पड़ जाएं। एक कढ़ाई ली है, सबसे पहले हम उसमें घी डालेंगे। देखें, घी सिर्फ आपने मेल्ट करना है, गरम नहीं करना। जैसे ही घी मेल्ट हुआ फ़ौरन इसमें चीनी डाल दें और जी हल्की आंच पर हल्की से थोड़ी सी तेज़ फ्लेम रखिएगा। उसमें लगातार चम्मच हिलाते हुए आपने चीनी को कैरेमलाइज़ करना है। देखें, अगर खोलते हुए तेल में या घी में आपने चीनी डाल दी तो चीनी जाते ही काली पड़ जाएगी, जिससे हलवा कड़वा बनेगा। जैसे जैसे चीनी को हीट लगती जाएगी, चीनी अपना रंग बदलती जाएगी। यहाँ पर चीनी ने अपना कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता कर लें, लगातार चम्मच हिलाते जाएं यहाँ तक कि चीनी अच्छे से कैरेमल हो जाए। चूल्हा बंद करके इसमें आपने सूजी और दूध को शामिल करना है। फिर चूल्हा जला लेंगे और जी आपने लगातार चम्मच को अब हिलाना है। खुशबू के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ। जैसे ही सूजी और दूध आप चीनी और घी में डालेंगी तो आप देखेंगे कि चीनी जो सी है चिपक जाती है, जुड़ जाती है। आपने परेशान नहीं होना, बस लगातार आपने यहाँ चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना। इस पॉइंट पर अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देते हैं। बस जी आपने चम्मच को हिलाते जाना है। अब आपने ये देखना है कि जो थोड़ा बहुत आपको तेल नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे हलवा पकता जाएगा ये आपस में चिपकता जाएगा और घी को अपने अंदर जज़्ब करता जाएगा। हलवा पकने की पहचान ये है कि ये आपस में चिपकना शुरू हो जाता है और कढ़ाई को ये छोड़ देता है।